जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास से 2.4 कक्षा 9 की गणित मंजरी का प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ेंगे, हल करेंगे। एक गांव की प्रारंभिक जनसंख्या 750 है। हर साल पास के शहर से 50 लोग गांव में आकर बस जाते हैं। तो 6 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसको आप समझिए पहले ध्यान से। प्रश्न पढ़ लिया अपन ने। एक गांव दिया हुआ है, उसकी जनसंख्या दी है 750। मतलब जो लोग रह रहे हैं वो कितने हैं? 750। अब वो कह रहा है कि प्रतिवर्ष 50 लोग पास के शहर से उस गांव में आकर रहने लग जाते हैं। हर साल कितने आते हैं? 50-50। तो 6 साल तक कितने लोग आए? फिर 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50, ऐसे करके 6 साल में 300 लोग आए। तो बोल रहा है 6 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 750 तो शुरू में थे, 6 साल के अंदर कितना आ गया? 300 लोग और आ गए। तो 750 धन 300 अर्थात 1050 जनसंख्या हो जाएगी। उसको हल कैसे करेंगे? देखिए, 750 धन 6 साल तक गुणित 50 लोग आते हैं, मतलब 5 6 30 300, 750 300 जुड़ जाएंगे तो 1050 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अब इसका सेकंड भाग दे रहा है गणित की किताब, देखना किताब में। वो कह रहा है कि यदि 0 से 10 साल तक का हम अध्ययन करें कि हर साल कितने कितने लोग उसमें जोड़ते जा रहे हैं, मतलब 50-50 लोग आ रहे हैं, तो 10 साल तक 10 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 10 साल बाद। और वो कह रहा है उसको एक सारणी बना के बताइए आप, है ना। तो हमने यहाँ पर सीधी सारणी बना दी है, प्रश्न किताब में ही से आप देख लेना। चलिए, मानव की सारणी, समय की वर्षों में, और जनसंख्या की। जनसंख्या को पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन मतलब पी, जनसंख्या, और टाइम मतलब पी, समय। अब 0 वर्ष शुरू में एकदम, तो गांव की जनसंख्या कितनी है? 750। 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? कितने लोग आ जाएंगे? 50। 750 थे, 1 साल बाद 50 और आ गए, कुल कितने हो गए? 800। 750 धन 50, 800 हो गए। फिर अगले साल कितने हो जाएंगे? 800 में 50 और आ गए, तो 850। फिर तीसरी बार कितने हो जाएंगे? फिर 50 और जुड़ जाएंगे, तो 850 प्लस 900, ऐसे 50-50 जोड़ते जाएंगे। देखिए आप यहाँ 0 में 750, पहले साल के बाद 750 धन 50 800, दूसरे साल के बाद फिर 750 जुड़ गए 850, तीसरे साल बाद 850 प्लस 50 900, ऐसे 50-50 जुड़ के 10वें साल के अंत में कितने हो जाएंगे? 1250। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी देख लीजिए आप। फिर मिलते अपन तीसरे वाले पार्ट के लिए। ये दूसरा वाला हो गया, पहला ये दूसरा था, अपन तीसरा भी करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन उसके लिए। ये उत्तर है आपका सेकंड वाले का। देखिए, इसका तीसरे का तीसरा भाग, पी और टी के बीच संबंध दर्शाने वाला एक व्यंजक याद कीजिए और समझाइए कि यह रैखिक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, अब ये तीसरा वाला भाग है इस तीसरे प्रश्न का। माना कि टी वर्षों के बाद जनसंख्या पी है। ठीक है, तो क्या होना है? क्या बन जाएगा आपका व्यंजक? क्या बन जाएगा? पी बराबर, जनसंख्या मतलब पी बराबर 750 धन 50 गुणित टी। ठीक है, जो 50-50 बढ़ रहा है, तो ये हमारा इसका व्यंजक हो जाएगा। अब आगे बोल रहे हैं और समझाइए कि रैखिक वृद्धि को दर्शाता है। तो चूंकि जनसंख्या प्रतिवर्ष एक जैसी स्थिर संख्या से बढ़ती है, मतलब हर साल 50 लोग, ऐसा नहीं कि 50 में, 75 में, 60 में, कहीं 30, नहीं, एक जैसी बढ़ रही है। 50-50-50-50-50। तो जब एक स्थिर अनुपात में कोई राशि बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं रैखिक वृद्धि। बढ़ती है तो मतलब वृद्धि, और एक जैसी स्थिर मतलब रैखिक। तो चूंकि जनसंख्या प्रतिवर्ष एक जैसी स्थिर संख्या से बढ़ती है,
जो कि एक रैखिक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है।